केरल का वो छोटा सा गांव चेरुवन्नूर आम दिनों में बेहद शांत रहता था। न नारों की आवाज, न गाड़ियों का शोर। सुबह होते ही नारियल के पेड़ों से टपकती धूप और शाम को तालाब के किनारे बैठकर चाय पीते बुजुर्ग। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। सुबह के 5 बजे थे। गांव का 22 साल का लड़का आदिल तेज बुखार में तड़प रहा था। उसकी मां बार बार उसके माथे पर गीला कपड़ा रख रही थी। कल तक तो बिल्कुल ठीक था, अचानक इतना बुखार कैसे? मां की आवाज कांप रही थी। आदिल की आंखें आधी खुली थीं, होंठ सूखे और सांसें तेज। वो कुछ बोलना चाहता था पर शब्द निकल नहीं रहे थे। पिता ने डरते हुए कहा, आज ही कोझिकोड के मेडिकल कॉलेज ले चलते हैं। उन्हें क्या पता था, यही पहला मामला था। डॉक्टर अनन्या मेनन 35 साल की अनुभवी न्यूरोलॉजिस्ट अपनी नाइट शिफ्ट खत्म ही करने वाली थी। तभी इमरजेंसी वार्ड से कॉल आया। मैडम, एक युवक है, तेज बुखार, उल्टी और अब कंफ्यूजन भी। अनन्या ने जैसे ही आदिल को देखा, उन्हें कुछ गलत लगा। तेज बुखार, गर्दन में जकड़न, आंखों की पुतलियां असामान्य। यह साधारण वायरल नहीं था। क्या हाल में किसी जानवर से संपर्क हुआ? उन्होंने पिता से पूछा। पिता ने हिचकते हुए कहा, हमारे घर के पास आम का बगीचा है, चमगादड़ बहुत आते हैं। अनन्या के चेहरे का रंग बदल गया। डॉक्टर अनन्या सीधे अपने सीनियर डॉक्टर राघवन के पास पहुंची। सर, लक्षण बहुत मिल रहे हैं, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। डॉक्टर राघवन ने आंखें उठाईं। किससे? अनन्या ने एक शब्द कहा, निपाह। कमरे में सन्नाटा छा गया। केरल पहले भी ये देख चुका था और वो जानता था, निपाह का मतलब सिर्फ बीमारी नहीं, तबाही होता है। आदिल का ब्लड, थ्रोट स्वैब और सीएसएफ सैंपल तुरंत पुणे के एनआईवी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजा गया। पूरा वार्ड सील कर दिया गया। नर्स लीजा ने पीपीई पहनते हुए पूछा, मैडम, क्या हम सुरक्षित हैं? अनन्या ने सच छुपाया नहीं। अगर सावधानी रखी तो हां, वरना नहीं। इधर चेरुवन्नूर गांव में खबर फैल चुकी थी। अस्पताल ने लड़के को आइसोलेट कर दिया है। कोई कह रहा है कोरोना है, कोई कह रहा है कोई नई बीमारी। आदिल की छोटी बहन सारा रोते रोते बोली, भैया वापस आ जाएंगे ना? कोई जवाब नहीं था। तीसरे दिन सुबह 9:47 पर एनआईवी से ईमेल आया। डॉक्टर अनन्या ने फाइल खोली। एक लाइन थी, सैंपल पॉजिटिव फॉर निपाह वायरस। उनके हाथ कांप गए। केरल में एक बार फिर दोपहर तक स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल पहुंचे। एनडीआरएफ अलर्ट पर, पूरा गांव कंटेनमेंट जोन। मीडिया चिल्ला रहा था, क्या केरल फिर खतरे में? डॉक्टर अनन्या कैमरों से दूर खड़ी थी। उनके सामने सिर्फ एक चेहरा था, आदिल। आदिल अब बोल नहीं पा रहा था। उसका दिमाग सूज रहा था। वेंटिलेटर की आवाज, टिक टिक टिक। अनन्या ने धीमे से कहा, हम लड़ेंगे पूरा दम लगाकर। लेकिन मेडिकल किताबें कुछ और कहती थीं। तीसरे दिन नर्स लीजा को बुखार आया। अनन्या का दिल बैठ गया। टेस्ट कराओ तुरंत। अब ये सिर्फ एक केस नहीं था, अब ये आउटब्रेक था। नर्स लीजा थॉमस अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड के बाहर कुर्सी पर बैठी कांप रही थी। उसके हाथों में थर्मामीटर था, 101.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सिर्फ थकान भी हो सकती है। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जानती थी वो आदिल के सबसे करीब रही थी। डॉक्टर अनन्या ने पीपीई पहनते हुए उसे देखा। उनकी आंखों में डर था पर आवाज में मजबूती। लीजा, हम तुरंत सैंपल लेंगे, घबराना मत। लीजा ने आंसू रोकते हुए पूछा, मैडम, अगर मुझे भी वही हुआ जो आदिल को हुआ तो? अनन्या के पास कोई झूठा दिलासा नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा, तुम अकेली नहीं हो। चेरुवन्नूर गांव अब नक्शे पर लाल रंग से चिन्हित था। पुलिस बैरिकेड्स, सायरन्स, मीडिया वैन। आदिल का घर सील कर दिया गया था। उसकी मां फातिमा दरवाजे के बाहर बैठी जमीन को देख रही थी। हमने क्या गुनाह किया? उन्होंने खुद से पूछा। गांव वाले दूर से देखते थे, कोई पास नहीं आता। डर ने इंसानियत को अलग कर दिया था। डॉक्टर अनन्या अब सिर्फ डॉक्टर नहीं थी, वो एक जासूस बन चुकी थी, वायरस के पीछे की। वन विभाग की टीम के साथ वो आम के बगीचे पहुंची। पेड़ों पर सैकड़ों चमगादड़ उल्टे लटके थे, नीचे गिरे हुए आधे कटे आम। वन अधिकारी बोला, यहीं से शुरुआत हुई होगी। अनन्या ने एक फल उठाया। चमगादड़ के दांतों के निशान साफ दिख रहे थे। यही अदृश्य कड़ी है, उन्होंने बुदबुदाया। आदिल के पिता रशीद को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था।
उन्होंने डॉक्टर को बताया। उस दिन आदिल ने वही आम खाया था, बिना धोए। बस इतना सा, एक छोटा सा पल, और पूरी जिंदगी बदल गई। NIV से दूसरी रिपोर्ट आई, नर्स लीजा पॉजिटिव। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे का रंग उड़ गया। अब यह साबित हो चुका था, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है। स्वास्थ्य सचिव ने सख्त आवाज में कहा, अगर अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो ये राज्य से बाहर भी जा सकता है। डॉक्टर भी इंसान होते हैं। रात के 2 बजे अनन्या अकेली ICU के बाहर खड़ी थी। हेलमेट की तरह PPE उतारते हुए उनके हाथ कांप रहे थे। फोन पर उनकी मां की आवाज आई, बेटा घर आ जाओ, ये सब छोड़ दो। अनन्या की आंखें भर आईं। अगर मैं छोड़ दूं मां तो कौन लड़ेगा? फोन कट गया। आदिल की EEG रिपोर्ट सामने थी। ब्रेन में तेज सूजन, दौरे बढ़ते जा रहे थे। डॉक्टर राघवन ने धीरे से कहा, प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है। अनन्या ने स्क्रीन की तरफ देखा। आदिल की सांसें मशीन के भरोसे थीं। वो सिर्फ एक केस नहीं है, उन्होंने कहा, वो चेतावनी है। टीवी चैनल चिल्ला रहे थे, क्या सरकार छुपा रही है सच्चाई? क्या केरल लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? लेकिन कोई ये नहीं दिखा रहा था। थकी हुई नर्सें, रोते हुए डॉक्टर, अकेले पड़ते मरीज। डॉक्टर अनन्या ने प्रेस से दूरी बनाए रखी, क्योंकि उनके लिए असली लड़ाई कैमरे के सामने नहीं, ICU के अंदर थी। रात के 4 बजे इमरजेंसी में एक बच्चा लाया गया। नाम सारा, आदिल की छोटी बहन। बुखार, उल्टी, डर। अनन्या का दिल बैठ गया। नहीं, भगवान नहीं। अब सवाल सिर्फ इलाज का नहीं था, सवाल था किसे बचाया जाए पहले। ICU बेड सीमित थे, वेंटिलेटर सीमित थे। डॉक्टर राघवन ने धीरे से कहा, हमें ट्रायज करना होगा। अनन्या की आवाज भर्रा गई। वो बच्चे हैं। मेडिकल साइंस निर्दयी होता है, वो भावनाएं नहीं देखता। सरकारी ब्रीफिंग में कहा गया, मृत्यु दर 40 से 70%, वैक्सीन X, इलाज सिर्फ सपोर्टिव। डॉक्टर अनन्या जानती थी, हर घंटा एक जंग है। रात के 11:32 बजे मॉनिटर पर एक लंबी बीप। आदिल की ECG लाइन सीधी हो गई। डॉक्टर अनन्या दौड़ी, CPR शुरू करो। लेकिन कुछ मिनटों बाद सन्नाटा। डॉक्टर राघवन ने सिर झुका दिया। आदिल नहीं रहा। अनन्या बाहर आई। पहली बार उन्होंने PPE के अंदर रोने दिया। एक जवान लड़का, एक आम, एक वायरस और एक मौत। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। अभी सारा ICU में थी, नर्स लीजा भी, और रिपोर्ट्स कह रही थी 3 और संदिग्ध केस। निपाह रुका नहीं था, वो बस शुरू हुआ था। आदिल की मौत के बाद ICU अजीब तरह से शांत था। मशीनों की आवाज वही थी, पर इंसानों की सांसें भारी हो चुकी थीं। डॉक्टर अनन्या ने आदिल की फाइल बंद की। फाइल मोटी नहीं थी, बस 3 दिन की। इतनी कम जिंदगी, उन्होंने मन ही मन कहा। लेकिन रुकने का वक्त नहीं था। ICU बेड नंबर 4 पर सारा लेटी थी। 9 साल की, मासूम चेहरा, आंखों में डर। उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर रही थी। नर्स दूरी से बोली, मैडम SpO2 88% जा रहा है। अनन्या ने दांत भींच लिए। ऑक्सीजन बढ़ाओ और एंटी सीजर मेड तैयार रखो। वो जानती थी अगर सारा में न्यूरोलॉजिकल लक्षण शुरू हुए तो समय बहुत कम होगा। दूसरे आइसोलेशन रूम में नर्स लीजा की हालत बिगड़ रही थी। उसे लगातार उल्टियां हो रही थीं, आंखों के सामने अंधेरा। मैडम, मुझे नींद आ रही है। उसकी आवाज टूट रही थी। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, पर PPE ने फासला बना दिया। सोना मत लीजा, मुझसे बात करो। लीजा मुस्कुराई। मैडम, आप डरी हुई लग रही हैं। अनन्या कुछ नहीं बोली। सुबह 8 बजे मीटिंग बुलाई गई। स्वास्थ्य सचिव, जिला कलेक्टर, पुलिस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधि, सब एक स्क्रीन पर। कलेक्टर बोले, हमें गांव पूरी तरह खाली कराना होगा। पुलिस अफसर बोला, लोग मान नहीं रहे, विरोध हो रहा है। स्वास्थ्य सचिव ने सख्ती से कहा, तो बल प्रयोग करो, ये इमोशन का वक्त नहीं है। अनन्या का खून खौल उठा। सर, उन्होंने कहा, ये लोग इंसान हैं, नंबर नहीं। स्क्रीन पर कुछ सेकंड की चुप्पी छा गई। उसी दिन दोपहर में एक जूनियर डॉक्टर अरुण PPE उतारते वक्त गलती कर बैठा। दस्ताने उतारने से पहले उसने चेहरे को छू लिया। नर्स ने टोका, सर पहले ग्लव्स। अरुण हंस पड़ा, अरे इतना भी क्या डर। अनन्या ने दूर से देखा, उनका दिल डूब गया। वायरस डर नहीं देखता, वो सिर्फ मौका देखता है। गांव के बाहर अफवाह फैल चुकी थी, डॉक्टर गलत दवा दे रहे हैं, ये सब सरकार की साजिश है, निपाह असली नहीं है। कुछ लोग क्वारंटीन सेंटर से भागने की कोशिश करने लगे।
पुलिस ने लाठी उठाई, भीड़ ने पत्थर। एक और दुश्मन पैदा हो गया था। शाम 6:15 बजे सारा के शरीर में अचानक झटके शुरू हो गए। सीजर, अनन्या चिल्लाई। टीम दौड़ी। मेडिसिन, ऑक्सीजन, मॉनिटर। सारा की मां बाहर से रो रही थी। मेरी बेटी को बचा लो। अनन्या ने खुद को संभाला। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी आंखें सच जानती थीं। रात के 9 बजे लीजा की आवाज कमजोर हो गई थी। मैडम, हाँ, अगर मैं बच ना पाऊं। उसकी सांस अटक रही थी। तो मेरी मां को बोल देना, मैं डरी नहीं थी। अनन्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। तुम बचोगी, उन्होंने कहा, हालांकि उन्हें खुद यकीन नहीं था। NIV से अपडेट आया। 3 नए पॉजिटिव केस, 1 डॉक्टर संदिग्ध, 1 एम्बुलेंस ड्राइवर क्वारंटीन में। अब वायरस अस्पताल की दीवारों से बाहर निकल चुका था। WHO प्रतिनिधि बोला, दिस इज नो लॉन्गर अ क्लस्टर, इट्स अ पोटेंशियल आउटब्रेक। रात 2 बजे अनन्या अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठी थी। PPE उतार चुकी थी, बाल बिखरे, आंखें लाल। उन्होंने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं हार रही हूं? उसी पल फोन आया। मां की फोटो स्क्रीन पर चमकी। अनन्या ने फोन नहीं उठाया। रात 3:41 बजे लीजा का ऑक्सीजन लेवल अचानक गिरा। कोड ब्लू। टीम दौड़ी, लेकिन कुछ मिनट बाद फिर वही लंबी बीप। डॉक्टर राघवन ने घड़ी देखी। टाइम ऑफ डेथ 3:48 AM। नर्स लीजा थॉमस, फ्रंटलाइन वॉरियर, शहीद। गुस्सा, डर और सच। सुबह अस्पताल के बाहर हंगामा था। डॉक्टरों ने मार दिया, लापरवाही हुई है। अनन्या बाहर आई। पहली बार उन्होंने कैमरे की तरफ देखा। ये वायरस है, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, और ये किसी को नहीं छोड़ता, न मरीज न डॉक्टर। भीड़ शांत हो गई। उसी दोपहर डॉक्टर अरुण को बुखार आया। अनन्या की आंखों के सामने वही दृश्य घूम गया। गलत PPE हटाना। रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एक गलती, एक और जिंदगी। सारा अभी जिंदा थी, पर वेंटिलेटर पर। डॉक्टर बोले, अगर अगले 24 घंटे निकल गई तो उम्मीद है। अनन्या उसके सिरहाने खड़ी रही। लड़ो, उन्होंने फुसफुसाया। सरकार ने आखिरकार आदेश दिया, पूरा इलाका सील, आवाजाही बंद, सख्त कंट्रोल। ये वो लाल रेखा थी जो देर से खींची गई। लेकिन क्या देर हो चुकी थी? चेरुवन्नूर अब दुनिया से कट चुका था। सड़कें खाली, दुकानों पर ताले, हर मोड़ पर पुलिस। लाउडस्पीकर से बार बार एक ही आवाज गूंजती थी, कृपया घरों में रहें, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। लेकिन डर वो घरों के अंदर भी घुस चुका था। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।